आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो, या कह लें कि जिसके ऊपर सबसे बड़ी पावर वो क्या है, वो 2 होनी चाहिए और उसके अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, मतलब x, ये भी x है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है। इस तरह की इक्वेशन को हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके एक साइड पे इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, मतलब उसके अंदर हमारी 3 वैल्यू होती हैं। अगर हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब एक साइड के उसके 0 भी आना ज़रूरी है। 2 कंडीशन तो उसने बता दी हैं कि जिसके अंदर हाईएस्ट पावर वो 2 हो और एक ही वेरिएबल हो, x है तो x हो, y है तो y हो, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर उसके तीसरी कंडीशन ये भी है कि उसके एक साइड के ऊपर 0 भी होना चाहिए, तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वेरिएबल चेंज नहीं होंगे, मतलब x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, x है तो x ही रहेगा। सिर्फ जो वैल्यू चेंज होगी वो a, b और c की वैल्यू चेंज होगी। जिस तरह अब ऊपर वाली इक्वेशन में a की जगह क्या लिखा हुआ है 2, b की जगह क्या लिखा हुआ है 3 और c तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो उसकी जगह भी कोई ना कोई वैल्यू ही आएगी और बाकी वेरिएबल चेंज नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ उसके जो कोएफिशिएंट हैं वेरिएबलों के वो ही चेंज होंगे या कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब एक्सरसाइज इसकी है 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। राइट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन आपको दी गई है, आपने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जिस तरह ये लिखी गई है ax स्क्वायर जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0। अब पहला पार्ट है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। हमने अभी पढ़ा कि इसके एक साइड के ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, 2 के बाद पावर 1 होनी चाहिए, 1 के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए। अब बड़ी वैल्यू इधर है 2 है, तो हम छोटी वैल्यू को भी बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करवा लेंगे उनके साइन चेंज करके। 2x स्क्वायर इस साइड पे था, हमने वो लिखा, ये प्लस का 3x था, इधर आके माइनस का 3x हो गया, ये माइनस का 1 था, इधर आके जमा का 1 हो गया और इधर क्या रह गया 0 रह गया। तो हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म यही पढ़ी थी कि जिसके अंदर ये अब ये वाली a की वैल्यू है, ये वाली b की वैल्यू है और ये वाली c की वैल्यू है और इक्वल टू 0 है और एक ही वेरिएबल है x और सबसे बड़ी पावर भी क्या आ रही है 2 आ रही है। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका पार्ट 2 है 2x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। सिंपल, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई पहले कर लें। 2x x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, 2x जमा 1 से मल्टीप्लाई होगा जमा का 2x इज इक्वल टू 4, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है 8x, 4 प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 आएगा। अब फिर वही काम जो बड़ी वैल्यू है एक्स स्क्वायर पावर, जो कि हमने इक्वेशन बनानी है पावर 2 पहले आती है, तो बाकी वैल्यू को भी इस तरफ मूव करवा लें, बड़ी वैल्यू की तरफ, बड़ी पावर की तरफ। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब इक्वल के बाद जमा का 8x था, ये इधर आके माइनस का 8x हो गया, ये जमा का 12 था, ये इधर आके माइनस का 12 हो गया। 2x स्क्वायर, अब ये जमा का 2x है, ये माइनस का 8x है, साइन अलग अलग है तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करें, 6x आ गया माइनस 12। यहाँ तक भी अगर हो जाता है तो आंसर इसका ठीक है, लेकिन मजीद अगर हल करना है, इसका कॉमन 2 आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लें, पीछे बच गया x स्क्वायर माइनस 2 3 आर 6 माइनस 2 6 आर 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका पार्ट 3 है 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अब कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, सिंपल हमने क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू की तरफ दूसरी वैल्यू को भी मूव करवा लेना है। 2x स्क्वायर
ये माइनस का 4x था लिखा, ये जमा का 4x है, इधर आगे माइनस का 4x हो गया, प्लस का 7 है, इधर आगे माइनस का 7 हो गया और एक साइड पे 0 भी आ गया। एक कंडीशन भी पूरी हो गई। 2x स्क्वायर, ये माइनस का 4 और माइनस का 4, साइन एक जैसा है, साइन वही रहेगा, वैल्यू आपस में जमा हो जाएगी और 8x आ गया और -7 इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसका पार्ट 4 है। 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 4 3s आर 12x प्लस माइनस माइनस 4 2s आर 8 हो गया इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यू को उस तरफ मूव करवा लें। 9x स्क्वायर लिखा, ये प्लस का 12 था, इधर आगे माइनस का हो गया, ये माइनस का 8 था, इधर आगे जमा का 8 हो गया और यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ax स्क्वायर माइनस bx जमा c इज इक्वल टू 0। इसका पार्ट 5 है। 2x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों साइडों के ऊपर इसका एलसीएम आ रहा है x है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों को x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। x लिखा, 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर x लिखा, 1 ओवर x के साथ मल्टीप्लाई करवाया इज इक्वल टू x लिखा, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस ये वाली x लिखा और उसको भी 1 ओवर x के साथ मल्टीप्लाई करवाया। मतलब जितनी भी रकमें हैं सबको x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। x 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर आ गया, ये x से कैंसिल हो गया, 1 आ गया इज इक्वल टू 5x से मल्टीप्लाई होगा, 5x x के साथ कैंसिल हो गया, -1 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं। 2x स्क्वायर प्लस 1, ये जमा का 5x, इधर आके माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का 1 था, इधर आके प्लस का 1 हो गया और इधर क्या रह गया, 0। ये आ गया 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर के बाद हमने x वाली वैल्यू लिखनी होती है और वो क्या है, -5x है भी अकेली, तो वैसे ही उठा के लिख दी। +1 और +1 क्या आ गया, +2 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका पार्ट 6 है। 6x प्लस 1 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू 1 ओवर। अब इक्वल के एक तो हल ये है कि इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, तब भी हो जाएगा, नहीं तो दोनों का एलसीएम जो है वो दोनों साइडों पे उसको मल्टीप्लाई करवा दे जैसे ऊपर करवाया। अब दो एलसीएम बटे के अंदर इसका क्या है, 20 माइनस x है और दूसरी तरफ x है। दोनों रकमें अलग अलग हैं, एक जैसी होती तो एक दफ़ा ही लिखते। अब ये अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x और 20 माइनस x के साथ। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x इंटू 20 माइनस x, क्योंकि बटे के अंदर ये दोनों वैल्यू ही मौजूद थी। अब पहली वैल्यू ये है, यहाँ भी लिखेंगे x इंटू 20 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करवाएंगे 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे x इंटू 20 माइनस एक्स 1 ओवर x आ गया। इधर यहाँ x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस एक्स रह जाएगा और ये 20 माइनस एक्स 20 माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे x रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6x प्लस 6 के साथ। 6x x के साथ मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर, 6x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x आ गया इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये दोनों वैल्यू इधर शिफ्ट करवा लें, प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो गया, ये माइनस का x इधर आके प्लस का x हो गया। सबसे पहले बड़ी वैल्यू 6x स्क्वायर की, उसके बाद x वाली वैल्यू वो 2 हैं, जमा 6x और जमा 1x, वैल्यू वही रहेगी, इनसे जमा हो जाएंगे। 6 साइन वही रहेगा, वैल्यू जमा हो जाएगी। 6 और 1 आ गया 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। 6x स्क्वायर, a की वैल्यू 6 आ गई, प्लस bx, b की वैल्यू 7 आ गई, प्लस c या माइनस c, यहाँ पे c की वैल्यू 20 आ रही है।